नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में प्रकृति ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी कि ये सारी माया प्रकृति की है और ये जो काया है, जो हमारा शरीर है, जिस पर हम घमंड करते हैं, जिस पर हम इतराते हैं, जिससे हम दूसरों का नाश और दूसरों का विनाश करने की सोचते हैं, इस काया पर भी प्रकृति माँ का पूर्ण अधिकार है। और आज भी जो ये जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है या बाढ़ आ रही है, ये सब प्रकृति के रूप हैं जो दिखा रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य एक कठपुतली है प्रकृति के हाथों में, पर मनुष्य है कि ये समझने को तैयार नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी आज भी हम प्रकृति से अपनी विमुखता बनाए हुए हैं, प्रकृति से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। प्रकृति के बारे में जितना हमें सोचना चाहिए उतना नहीं सोच रहे। प्यारे दोस्तों, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत दूर नहीं होती। अगर हम सोचते हैं कि हम इस जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं किसी और तरीके से, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी प्रत्येक सांस प्रकृति की मोहताज है। ये जीवन भी उसी का है, ये शरीर भी उसी का है और हमारी एक एक सांस भी उसी प्रकृति माँ की है। तो क्यों ना, जब कोई ताकत, जब कोई शक्ति इतनी बड़ी, इतनी विशाल, इतनी विस्तृत है कि हम जिस पर विजय प्राप्ति नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम उसके सामने समर्पण कर दें। और प्रकृति माँ तो इतनी भोली, इतनी दयालु है कि वो हमारे हर गुनाह को माफ़ करने को तैयार है। प्यारे दोस्तों, आज मनुष्य के पास, आज प्राणी मात्र के पास कोई भी चारा नहीं है कि वो प्रकृति के आगे नतमस्तक ना हो। तो हमारी बुद्धिमता, हमारा विवेक हमें चीख चीख कर कह रहा है कि हमें प्रकृति के सामने समर्पण कर देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर हम सब प्रकृति के सामने समर्पण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। अगर हम स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं तो प्रकृति प्रेम जरूरी है। अगर हम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ना चाहते हैं तब प्रकृति प्रेम जरूरी है। अगर हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं कि वो हमें हो ही ना या हमारे पास ना फटकें, तो भी प्रकृति प्रेम जरूरी है। अगर हम जीवन के अंदर कोई कामयाबी चाहते हैं, उपलब्धता चाहते हैं, कोई हम आविष्कार करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रकृति प्रेम जरूरी है। अगर हम अपने मन से, अपनी आत्मा से क्रोध, भय और बाकी जो बुराइयां हैं उसको नष्ट करना चाहते हैं, तो भी प्रकृति प्रेम जरूरी है। तो आओ मिलकर हम सब एक प्रण लें कि हम प्रकृति माँ के सामने नतमस्तक होकर, प्रकृति माँ के साथ प्रेम जताकर, प्रकृति माँ के चरणों में अपने शरीर को न्यौछावर कर कर इसकी रक्षा करेंगे, इसकी सुंदरता, इसके वैभव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सुंदर बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। जय प्रकृति माँ।